नागार्जुन, जन्म सन 1917, निधन सन 1998। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल, सतलखा जिला, मधुबनी, बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी, दरभंगा, बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में डाला है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल पर्वत की चोटियों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर पावस की उम्मस से आकुल, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था, मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी, उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर
विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर साप का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो गया। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है।